નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ સંજય પટેલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 8 વિષય છે હિન્દી, જેનો પાઠ 4 કે જે સત્ર 2 ની અંદર આવે છે, જેનું નામ છે કર્મયોગી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી। આ પાઠના સ્વ અધ્યયન પોથીના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો વિશે શીખવાના છીએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો, જેથી મારા આગળના નવા વિડીયો પણ આપને મળતા રહે। તેમજ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પાઠની પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાં જઈ અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ STD 1 થી 12 ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરી તમારા મોબાઈલમાં ઇન્સ્ટોલ કરો। જે તમે શરૂ કરશો તો આ પ્રકારે જોવા મળશે, જેમાં સ્વ અધ્યયન પોથીની અંદર ધોરણ બતાવશે, ધોરણ પસંદ કરશો એટલે વિષય બતાવશે, વિષય પસંદ કરશો એટલે પાઠનું નામ બતાવશે, જેમાં તમે વિડીયો ઉપર ક્લિક કરશો તો વિડીયો જોવા મળશે અને પીડીએફ ઉપર ક્લિક કરશો તો તમને પીડીએફ જોવા મળશે। તો આશા રાખો અમારી એપ્લિકેશન આપ સૌને ગમશે, જરૂર ડાઉનલોડ કરજો, જે એકદમ ફ્રી છે। કોઈ પણ પ્રકારના ચાર્જ વગર તમે વિડીયો અને પીડીએફ જોઈ શકશો। તો ચાલો મિત્રો, હવે શરૂ કરીએ પાઠ 4। प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर सही का निशान कीजिए, जिसमें पहला, मैं अपने दायित्व को पूरी तरह से निर्वाह करना चाहता हूं। वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है? तो दायित्व निर्वाह करना यानी निभाना। दूसरा, शास्त्री जी ने अपने निर्मल चरित्र के द्वारा देश की आकांक्षा को पूरा किया। वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? तो निर्मल है गुणवाचक विशेषण। तीसरा, राजनीतिक शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो उत्तर होगा इक प्रत्यय। चौथा, शास्त्री जी को देखने से ही इन सभी भावों का एहसास हो जाता है। वाक्य में रेखांकित शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? तो उत्तर होगा आत्मसात। विद्यार्थी मित्रों, अहीं आ जे जवाब छे ते खोटो छे, आपणे आत्मसात छे ते जवाब लखीशुं। पांचवा है, वे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। सामान्य परिवार में ही परवरिश हुई और प्रधानमंत्री बने तब भी सामान्य ही बने रहे। वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह नहीं है? तो उत्तर होगा विस्मयादि बोधक। प्रश्न 2, पढ़िए, समझिए और दिए गए शब्दों के समानार्थी और विलोम शब्दों की सही जोड़ मिलाकर फिर से लिखिए। तो चलिए लिखते हैं। जिसमें फायदा, तो समानार्थी होगा लाभ का फायदा और हानि, अधिक का ज्यादा और कम, निर्मल का पवित्र और मलिन, शुरुआत का प्रारंभ और अंत, औपचारिक का पारंपरिक और अनौपचारिक, संपूर्ण का समग्र और अपूर्ण, निकट का नजदीक और दूर, कठिन का मुश्किल और सरल, सही का उचित और गलत, और समस्या का चुनौती और समाधान। प्रश्न 3, शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए, जिसमें पहला, देश की प्रजा द्वारा चलने वाला तंत्र यानी लोकतंत्र, बिना फल की अपेक्षा काम करना यानी निष्काम। तीसरा, सभी मंत्रियों में प्रधान हो ऐसा मंत्री प्रधानमंत्री। चौथा, घर के सभी सभ्यों का समूह यानी परिवार। पांचवा, विद्यालयों में प्रमाण पत्र देने का उत्सव यानी दीक्षांत समारोह। प्रश्न 4, प्रश्नों के उत्तर लिखिए, जिसमें पहला प्रश्न है, आपके अनुसार किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए क्या करना चाहिए? तो मेरे मत अनुसार किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए हमें हमेशा कार्य करते रहना चाहिए। दूसरा, शास्त्री जी ने अपनी पढ़ाई क्यों छोड़ दी? तो गांधी जी से प्रभावित होकर वे स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़े और इसीलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। तीसरा, हमें कोई भी कार्य कौन सी भावना से करना चाहिए? तो हमें कोई भी कार्य निष्काम भावना से करना चाहिए। चौथा, शास्त्री जी के जीवन का नया अध्याय कब प्रारंभ हुआ? तो शास्त्री जी गांधी जी के विचारों के अनुरूप अछूतोद्धार के काम में लगे
यहां से शास्त्री जी के जीवन का नया अध्याय प्रारंभ हुआ। 5वां, कौन से नेता लोक सेवा मंडल के आजीवन सदस्य रहे? तो शास्त्री जी लोक सेवा मंडल के आजीवन सदस्य रहे। 6ठा, शास्त्री जी की सबसे बड़ी विशेषता कौन सी थी? तो शास्त्री जी जो कुछ कहते थे वही करते थे। वह एकमात्र राष्ट्र लाभ की भावना से प्रेरित होकर करते थे। यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। 7वां, कैसे लोग पृथ्वी के वारिस होंगे? तो विनम्र लोग ही पृथ्वी के वारिस होंगे। 8वां प्रश्न, गांधी जी और शास्त्री जी में क्या समानता थी? तो विनम्रता, सादगी और सरलता ये गांधी जी और शास्त्री जी में समान थी। 9वां, हमें भाग्य के भरोसे बैठना चाहिए, क्यों? तो हमें भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि कर्म करने पर ही हमें सफलता मिलती है, भाग्य के भरोसे बैठने से नहीं। 10वां, इंदिरा गांधी किन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानती थी? तो इंदिरा गांधी लाल बहादुर शास्त्री जी को अपना राजनीतिक गुरु मानती थी। प्रश्न 5 प्रश्नों के उत्तर लिखिए, जिसमें पहला प्रश्न है, शास्त्री जी को निष्काम कर्मयोगी क्यों कहा गया है? और दूसरा, छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने कौन से विचार व्यक्त किए? तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप यहां पर देख सकते हैं। यहां पर से देखकर आप दोनों उत्तर लिख सकेंगे। तीसरा प्रश्न है, लेखक को शास्त्री जी के चरित्र में कौन सी मुख्य 3 बातें दिखाई देती है? और चौथा है, स्वातंत्र सेनानी में कौन से गुण निहित होते हैं? तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर भी आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। 5वां प्रश्न, कैसे नेता लोकप्रिय बनते हैं? तो यहां पर उत्तर आपको दिया गया है, जो यहां पर से देखकर आप लिख सकेंगे। प्रश्न 6, कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए, जिसमें पहला है, विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। तो इस कथन का, और शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था, इन दोनों कथनों का आशय यहां पर आपको दिया गया है। आप यहां से देखकर दोनों कथन का आशय लिख सकेंगे। तीसरा कथन है, शास्त्री जी ने अपनी प्रशासकीय दक्षता का प्रमाण दिया, वह हमारे देश के लिए एक उदाहरण है। तो उसका आशय जो है वह आपको यहां पर दिखने को मिलता है। आप यहां से देखकर लिख सकेंगे। चौथा प्रश्न, आपके भविष्य की मंजिल चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप सबसे पहले देश के नागरिक हैं। तो इस कथन का आशय भी यहां पर आपको दिया गया है। आप इसे देखकर लिख सकेंगे। प्रश्न 7 है, परिच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो चलिए हम परिच्छेद के आधार पर जो प्रश्न है उनके उत्तर लिखते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, इंसान सफलता कैसे प्राप्त कर सकता है? तो इंसान श्रम से ही सफलता प्राप्त कर सकता है। दूसरा, पक्षियों को उड़ना क्यों सिखाया जाता है? तो पक्षी अपना पालन पोषण खुद कर सके, इसलिए पक्षियों को उड़ना सिखाया जाता है। तीसरा, मनुष्य श्रम से क्या क्या प्राप्त कर सकता है? तो मनुष्य श्रम से किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है, अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। चौथा, रद्दी भी हाथ न आना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो रद्दी भी हाथ न आना यानी कुछ भी हासिल न होना। पांचवा है, प्रस्तुत परिच्छेद के लिए उचित शीर्षक। तो उचित शीर्षक होगा श्रम से सफलता। 8वां प्रश्न, दिए गए शब्दों का अर्थ लिखिए और इन शब्दों का शब्द के कोश के क्रम में लिखिए, जिसमें कर्मयोगी यानी कर्म करने वाला, निष्काम यानी बिना फल की अपेक्षा, दक्षता यानी निपुणता, तरजीह यानी प्राधान्य, आस्था यानी विश्वास, समर्पित यानी अर्पित होना, विरासत यानी वारसा,
और प्रदत्त यानी दिया हुआ। इसका शब्दकोश का क्रम इस प्रकार होगा: आस्था, कर्मयोगी, तरजीह, दक्षता, निष्काम, प्रदत्त, विरासत और समर्पित। प्रश्न 9, परिच्छेद में रेखांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर उन्हें शब्दकोश के क्रम में लिखिए, जिसमें पहला है डकैती यानी हथियारों के साथ की जाने वाली लूट, आरोप यानी किसी पर दोष लगाना, पद यानी कि पदवी, तस्करी यानी कि चोरी छिपे अवैध वस्तु का लेन देन, ईमानदार यानी सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने वाला, और दृष्टि यानी नजर। उनका शब्दकोश का क्रम है वो इस प्रकार होगा: आरोप, ईमानदार, डकैती, तस्करी, दृष्टि और पद। प्रश्न 10, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री बन जाऊं तो इस विषय पर निबंध लिखिए। तो यहां पर आप निबंध देख सकते हैं। यहां पर जो निबंध हमने लिखा है वह नमूने के तौर पर लिखा गया है। यदि आप चाहे तो आप अपने विचार भी यहां पर लिख सकते हैं। यहां पर जो निबंध दिया गया है वह आपको एक नमूने के तौर पर दिया गया है कि यदि आप भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे तो आप क्या क्या करना चाहेंगे। प्रश्न 11, अपूर्ण कहानी पूर्ण कीजिए। तो यहां पर जो कहानी है उस कहानी को हमें इस प्रकार से पूर्ण करनी है। यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने अपूर्ण कहानी है उसे पूर्ण किया है। प्रश्न 12, अगर शास्त्री जी आपके सपने में आए तो आप उनसे देश की समस्या के बारे में कौन कौन से सवाल पूछेंगे और शास्त्री जी उनका क्या जवाब देंगे, सोचिए और लिखिए। तो यहां पर आपको वह संवाद है दिया गया है। आप यहां पर देखकर प्रश्न और उसके शास्त्री जी क्या उत्तर दे सकते हैं वह भी दिखाई दे रहे हैं, जो कि आप यहां से देखकर लिख सकेंगे। प्रश्न 13, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें पहले में आएगा समुच्चय बोधक, दूसरे में आएगा क्रिया विशेषण, तीसरे में आएगा विस्मयादि बोधक और चौथे में आएगा संबंध बोधक। प्रश्न 14, दिए गए अवयवों को वर्गीकृत कीजिए एवं ऐसे अन्य अवयव किताबों में से ढूंढकर लिखिए। तो क्रिया विशेषण में हो गए झटपट, प्रतिदिन और भीतर। संबंध बोधक में आएगा के आगे, की वजह और के साथ। समुच्चय बोधक में आएगा इसलिए, और विस्मयादि बोधक में आएगा अरे वाह, अरे बाप रे। प्रश्न 15, निम्नलिखित में से अव्यय छांटिए। तो पहले में अव्यय होगा कम, जो कि क्रिया विशेषण अव्यय है। दूसरे में होगा के पीछे, जो कि संबंध बोधक अव्यय है। तीसरे में होगा और, जो कि समुच्चय बोधक अव्यय है। और चौथे में होगा अरे, जो कि विस्मयादि बोधक अव्यय है। उसके बाद पढ़िए और जानिए दिया गया है, जिसे आपको यहां पर देखकर पढ़ना है। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણું પાઠ 4 કર્મયોગી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી ના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો પૂરા થાય છે। આગળના પાઠના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો જોવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો, તેમજ પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ STD 1-12 ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરો, જેમાં આપણે ધોરણ 8 તમામ વિષયના સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન, સ્વાધ્યાય પોથી સોલ્યુશનના વિડીયો અને પીડીએફો મળી રહેશે, જે એકદમ ફ્રી છે। કોઈ પણ પ્રકારના ચાર્જ વગર તમે વિડીયો અને પીડીએફો જોઈ શકશો। ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે, ત્યાં સુધી આવજો।